बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे माय ब्यूटीफुल फैमिली ऑफ सब फाइन शाइन होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे। सब कुछ कट 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 हो चुका है क्योंकि बनने लगी है बिरयानी। और बिरयानी बनाएगी मरियम, क्योंकि मेरा दिल नहीं चाह रहा था बिरयानी बनाने को, क्योंकि मेरी मज़ेदार नहीं बनती। मुझे ऐसा फील होता है कि मेरे हाथ की बिरयानी इतनी टेस्टी नहीं होती। मेरा दिल चाह रहा था किसी के हाथ की खाऊं और मज़ेदार सी खाऊं, बहुत दिल चाह रहा था। फिर मरियम ने कहा चले नहीं अभी मैं बनाती हूँ और आप मज़ा लेके खाइएगा। और फिर वो घुस चुकी है, अब बनाने लगी है बिरयानी। और चिकन मैरिनेट करने के लिए उसने मैरिनेशन के लिए मसाले मसूले पाना शुरू कर दिए और ऑयल फ्राई होने के लिए रख दिया। ऑयल में भी कुछ होगा और चिकन वहाँ से मैरिनेट होता रहेगा और यहाँ से वो मसाला भूनती रहेगी। आई थिंक सो यही काम होगा जो अलग से दोनों चीज़ें पड़ी हुई हैं, क्योंकि अनियन कटे हुए पास इस बात का सबूत दे रहे हैं कि इन्होंने कढ़ाई के अंदर जाना है। और वो जो मैरिनेशन के लिए चीज़ें डाल रही हैं वो चिकन मैरिनेट होगा और फिर उसके बाद उसकी बिरयानी बन जाए। बिरयानी एक ऐसी डिश होती है जो मोस्टली घरों में बहुत पसंद की जाती है। सभी घर वाले बड़े शौक से खाते हैं और मेरा ख्याल है सारे दे घर ही होता होगा, सबको बड़ी पसंद। हमारे घर में तो ये ऐसी डिश बन चुकी हुई है कि जब कुछ समझ नहीं ना आ रहा होता उस दिन बिरयानी बन जाती है। ए वाला सीन होता है, क्योंकि जब कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता क्या बनाए क्या बनाए बनाए क्या बनाए, फिर तंग आकर फिर हम यही कह देते थे चलो बिरयानी बना लेते हैं। वो सोचना नहीं पड़ेगा इतना। वो वाला सीन होता है कि इसके लिए कोई वेजिटेबल्स बाजार से वगैरह नहीं ना आनी होती। वेजिटेबल्स जब बननी हो ना वो तो ज़रा फ्रेश बाजार से मंगवानी होती है, तो फिर उसकी वजह से ना फिर थोड़ा सा डिले होता रहता है कि ये बनाए वो बनाए ये बनाए वो बनाए वाला सीन चल रहा होता है। लेकिन आज बिरयानी का सामान सारा एवरी टाइम मौजूद होता है, जिसकी वजह से ना ये बहुत ईजी काम लगता है। चलो जी, प्याज श्याज कट्टे गए सन, उन्होंने विच पा देते ने। अब इसको ब्राउन करेंगे और इसका मसाले का ही कोई पंगा शंगा होगा। अब ना जब मरियम बनाने लगी थी ना, मैं बस ये 2-4 मिनट ही पास खड़ी हुई, फिर मैं भाग गई थी। मैं कल लोफे में इतना टाइम ज़ाया हो जाएगा, की फ़ायदा मेरा हंडी ना आपका आंदा होगा ना। तो फिर मैं गायब हो गई थी और फिर मैंने अपने बाकी काम करना स्टार्ट कर दी थी। फिर मेरे सारे काम शाम समेटने के बाद फिर मुझे भूख लग गई थी और तब तक बिरयानी भी बन चुकी हुई थी। फिर मैं किचन में गई, फिर मैंने कहा चलो मैं खाती हूँ और आप लोग मेरे साथ साथ खा लें, इंजॉय करें। दोपहर का ना वो टाइम बड़ा अच्छा लगता है जब बच्चा पार्टी सो जाती है, सुनाटा हो जाता है, पीसफुल से माहौल हो जाता है और मैं होती हूँ मोबाइल होता है, खाना होता है। और फिर वो वाला सुकून से खाना जो खाया गया होता है ना, सारा दिन में बस वही सुकून से खाया गया होता है। उसके बाद जब चीपें होती है ना, उसमें खाना समझ ही नहीं आती बंदे ने खाया क्या है, वो बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा होता। अम्मी आनी कभी ऊपर गिर रही है, कभी इधर आ रही कभी उधर आ रही। वो जब मैं उसको सुला के दोपहर को फिर ये पीसफुल माहौल में खाती हूँ ना, फिर वो इसलिए क्योंकि बिरयानी वगैरह वो नहीं खा सकती, स्पाइसी होती है। तो फिर मैंने मेरी कोशिश होती है बिरयानी में अकेले बैठ के खाऊँ, वरना बाकी जो खाना वगैरह होता है ना, मेरी कोशिश होती है मैं मिहानी को पास बिठा कर साथ खिलाऊं, ताकि इसी बहाने वो भी साथ साथ खाती रहे, कम पुग जाए। बच्चों को खाना खिलाना भी एक मेजर टास्क है ना। बच्चों को साथ बिठाओ खिलाओ और बड़ा इरिटेशन होती है, खाते वक्त बड़ी मुश्किल हो रही होती है, लेकिन खिलाना तो है ही ना, वो वाला सीन होता है। चलो थोड़ा रायता शायता भी पा लेते हैं, देखते हैं। रायता बन चुका है, वो बना हुआ फ्रिज में पड़ा हुआ था। मरियम ने साथ ही उसकी बिरयानी के साथ ही रायता भी रेडी करके रख दिया था कि जिसने खाना खाना होगा जब मर्जी खाना खाए ते मोचा माड़े। अच्छा ना, मुझे याद है एक दफ़ा मैंने ना एक वीडियो लगाई थी कि मैंने ना स्किन पॉलिश मंगवाई है और बिल्कुल भी असर नहीं की। वो लबीका के हाथों में मैंने जब की थी ना तो बिल्कुल भी नहीं। अब ना किसी ने यूज़ की, मेरी वीडियो देखी, किसी ने यूज़ की, यूज़ करने के बाद उन्होंने कहा आपने बड़ी कम क्वांटिटी में यूज़ की थी, इस वजह से आपका रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया, आप दोबारा यूज़ करें, अच्छा आएगा। हुन मेरा दिल चाह रहा है कि मैं अब उसका निकाल के दोबारा से रिव्यू दूँ और दोबारा से निकाल के उसको चेक करूँ। उसके बाद मैंने की नहीं, मैंने कहा पता नहीं अब इसका क्या सीन होता है, अच्छी है अभी कि नहीं है वो, क्योंकि एक दफ़ा ही चेक करने के बाद ना मुझे इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिला था। तो अब किसी ने कमेंट किया है कि मैंने यूज़ की है, इसको इस तरह यूज़ करें। तो अब मैं चाह रही हूँ कि अब मैं इसको दोबारा निकालूँ और मैं चेक करूँ, फिर मैं आपको बताऊँगी कि वो सही है या नहीं सही है। किसी दिन ना बड़ा गर्मियों में ना बहुत बड़ा टास्क होता है किसी फेस पे कोई चीज़ अप्लाई करना, स्किन केयर करना ना। गर्मियों में ये जो स्वेटिंग वाला मौसम होता है ना, स्किन केयर करना, मैं कहती हूँ उस बंदे को सैल्यूट है जो स्वेटिंग वाले मौसम में स्किन केयर कर ले। बहुत ही इतना मुश्किल होता है, इधर से पसीना आ जाता है, उधर से वो लगाते लगाते ही कुछ अजीब सा फेस पे होना शुरू हो जाता है, इरिटेशन होना शुरू हो जाती है, वो वाला सीन होता है। दस्तर साहब आए थे तो बच्चे कह रहे थे बाबा हमें बाहर लेकर जाएं, हम थोड़ा सा घूम फिर कर आते हैं। तो फिर वो कहते थे चलाओ मैं थोड़ा सा चक्कर लगाता हूँ, बच्चे भी थोड़ी आउटिंग हो जाएगी। मियानी की तबीयत नहीं ठीक थी ना, तो फिर उन्होंने कहा चलो थोड़ी सी ना आउटिंग हो जाएगी, चलो थोड़ा सा बाहर घूम के आते हैं। लेकिन ये ग्रीन नेट उतर चुकी सी थे, उन्होंने मेरी हेल्प के साथ अब वो जोड़ना चाह रहे थे कि इसको लगा दें फिर ये उड़ छुड़ ना जाए।
थोड़ा सा ही घूम घुमा के वापस आ रहे, मतलब कि अभी गए हैं तो शाजिम ने कहा चलो जी आ जाए हम ज़ू चलते हैं, बच्चों को ना ज़ू घुमाने चलते हैं। पास वाले किसी ज़ू जाते हैं, दूर लाहौर ज़ू तो वो है थोड़ा सा डिस्टेंस होता है हमारे, तो वो वैसे भी सारा दिन का टूर होता है, तो थोड़ी देर के लिए टूर के लिए जाना था, तो थोड़ी देर के लिए 2-4 घंटे हमने स्पेंड करने थे, 2-3 घंटे। तो हमने कहा चलो फिर निकलते हैं, फिर शाजिम ने कहा वापस आए, फिर हम सारे मिलकर चलते हैं। अब हम जा रहे हैं ज़ू की तरफ। अब आप देखें कि मैं कौन सी ज़ू जाती हूँ, कौन से हमारा करीब तरीन ज़ू है ना। मेरा बड़ा दिल चाह रहा कि मैं लाहौर ज़ू विज़िट करके आऊँ, कि न्यू जो अब न्यू उसकी हुआ है सारा कंस्ट्रक्शन, उसकी न्यू जो हुई है उसको जाके चेक करती हूँ। बस ये मौसम चेंज होने की देर है, फिर मैंने देखना कैसे कहाँ 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 घूमना फिरना है, क्योंकि बच्चे अब मुझे कहेंगे ना मामा फ़लाँ जगह चलें फ़लाँ, मुझे बस यही होता है। मॉल्स वगैरह मैं इसीलिए इसलिए जा रही कि वहाँ पे एसी होते हैं, इस वजह से वहाँ पे गर्मी नहीं लगती, लेकिन बाकी एरियाज़ में, ओपन एरियाज़ में जाना ना इस गर्मियों में, इस वाले मौसम में, मानसून में, गर्मियों वाले इस एरिया में जाना ना बड़ा मुश्किल लगता है। बस इंसान उसी जगह पे जा सकता है जहाँ पे एसी हो, क्योंकि शायद आदत हो जाती है, या मौसम वाकई बड़ा डेंजरस है जिसकी वजह से ऐसा सीन हो रहा है। तो बस अब हम ना घूम घुमा के फिर वापस गए, फिर हम बच्चों को सारों को लिया, शाज़े वगैरह को लिया, और अब हम जा रहे हैं ज़ू। और ये ज़ू है बहरिया ऑर्चर्ड में, और अब हम इसके अंदर जाते हैं और जाकर देखते हैं कि क्या सीन है। सोसाइटीज़ के अंदर जो ज़ू बने होते हैं ना वो छोटे छोटे ही होते हैं, बस वो जो होते हैं ना उसी सोसाइटी के लोगों के लिए होते हैं, उन्हीं के बच्चों के लिए होते हैं। मीन्स के छोटे छोटे पार्क्स होते हैं, पार्क्स के अंदर खेलने के बाद बच्चे ज़ू को भी इंजॉय कर सकें, वो ये वाला सीन होता है। ये ऐसे जितने बड़े बड़े ज़ू नहीं होते, जिस तरह लाहौर ज़ू है, एक प्रॉपर एक ज़ू है, एक मीन्स के हिस्टोरिकल प्लेस टाइप का उसको कह सकते हैं, तो वो ऐसा सीन होता है। लेकिन ये वाले जो ज़ू होते हैं बिल्कुल ही छोटे होते हैं और थोड़े थोड़े जानवर होते हैं यहाँ पे, और ये वाला सीन होता है कि बस सोसाइटीज़ के लोग ना इंजॉय कर सकें। वो जो छोटे छोटे बच्चे जिन्हों दी बच्चों ने मावां नूं टंगिया होंदा ना, तो मावां उंगलियां लांदियां ने नाल, चलाओ जी तुहानूं मैं फड़ा के लियावां, ओ वाले ज़ू होंदे जे। बहरिया में ना वैसे ये सहूलतें मौजूद हैं कि बाहर नहीं जाने देते, सारा कुछ अंदर ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ, बाहर ना जाना पे, इजी 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 माहौल, चिल 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 माहौल होता है, ये वाला सीन होता है। अब और हाँ साहब तो काबू ही नहीं आ रहा था, कह रहा था मन छड्डो तो मैं अपे जाना वहाँ। लो जी पहले पिंजरे के पास अभी मैं पहुंची हूँ, और यहाँ देख कर मुझे बहुत हैरत हुई। मैं कैमरा कभी उत्ते किता, कभी थल्ले किता, कभी इधर किता, कभी उधर किता, कैमरा बंद करके भी मैंने आंखें लगाने की खूब कोशिश की कि अंदर मन कुछ नज़र आ जाए, लेकिन अंदर तो कुछ है ही नहीं सी। तुसी भी हुण वेख लो ज़रा, लो जी ये जी कुछ भी नहीं था। फिर मैं चली आगे 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 आगे, मैंने कहा चलो फिर मैं आगे जाके देखती हूँ आगे और कुछ होगा। मैं भागती भागती आगे जा रही थी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ही आगे आगे जा रही थी। मैंने कहा फिर मैं बच्चों को आवाज़ देती, एक्साइटमेंट से आवाज़ देती, आ जाओ बच्चों यहाँ पे ये है, आ जाओ बच्चों यहाँ पे ये है। लो जी दूसरा भी पिंजरा खाली। अब मैंने कहा ये पिंजरे उन्होंने क्यों खाली किए हैं। फिर मेरा दिमाग काम किया, यकीनन ये सारे जो है ना ये सारे अपने नानी के घर गए होंगे छुट्टियां गुजारने के लिए। सारे बच्चे जाते थे ना अपनी नानियों के घर छुट्टियां गुजारने के लिए, अपने नाना को तंग करने के लिए, अपनी नानियों को तंग करने के लिए। ऐसा सारे जानवर भी ना अपनी नानी घर गए सन। तो लो जी पूरा ज़ू खाली था, हर पिंजरे में मैंने जाके झातियाँ मारी, आवाज़ें दी, शायद कहीं छुपे हों, नीचे मिट्टी के अंदर घुस गए हों, दीवारों को चढ़े हों, पिंजरे के उत्ते चढ़े हों, बड़ियाँ आवाज़ें देती हैं, लेकिन कुछ भी नहीं सी, सारे ही गए सन। अल्लाह जाने इसकी लॉजिक क्या थी, क्यों पिंजरों में नहीं थे। शायद वो हीट की वजह से उन्होंने यहाँ से मूव कर दिया होगा किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे मीन्स सहूलतें होंगी, मीन्स कि गर्मियाँ गुजारने गए होंगे, वही वाला चक्कर होना है, यहाँ सारे मर खप गए होंगे। अब मुझे इसकी लॉजिक नहीं पता थी क्या सीन है, तो बस फिर असी इस तरह ही फिर फड़ा के वापस आ गए, क्योंकि ये दो जो छोटे वाले न्योने ना हमारे घर के, उमेहानी और ये छोटा कौन सा है और हान, इन दो बच्चों ने इतना सताया होता है कि मामा ने गे लाया होता है कि चलो जी बाहर निकलो बाहर निकलो बाहर निकलो। वो तंग आके हमें यही होता है कि हम कहीं जाके फिर के आएंगे, ये दोनों सुकून से बैठे हैं। एनीवेज़ यहाँ पे फिर हम घूमे फिरे, सारे पिंजरे हमने बहुत अच्छी तरह देखे, बहुत अच्छी तरह देखे, इधर देखा उधर देखा, लेकिन कुछ भी नहीं था, कुछ भी, इवन एक भी पिंजरे में कुछ भी नहीं था। अगर आपको पता हो कि ये जानवर कहाँ गए हैं तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में खुद ही बता दीजिएगा, लेकिन मुझे कोई नॉलेज नहीं थी। जरी सिमन ने मुझे पूछा कहाँ गए हैं, तो मैं क्या हो सकता है ना तो वेकेशन वो ख़त्म हो गए हों तो अपनी नानी घर चले गए हों। मुझे तो यही लॉजिक समझ आ रही थी कि कहीं मूव हो गए होंगे। एनीवेज़ कुछ भी नहीं था। अब हम वापस जा रहे हैं, ऐसे ही इंजॉय किया, बच्चों ने थोड़ी स्लाइड्स लोडी इधर उधर पार्क्स में ली, और फिर हमने खाया पिया, और खा पी के फिर हम वापस चले गए। और कुछ हमें नज़र नहीं आया था यहाँ पे, लेकिन ना यहाँ पे माहौल बहुत अच्छा था, पीसफुल सा था, सुकून था, कोई भी नहीं था, सिर्फ हम थे, क्योंकि इतनी गर्मी में सिर्फ हम ही फिर सकते हैं जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं।
ये ना बहरिया का ना दूसरा पार्ट है, बहरिया का छोटा भाई, बहरिया ऑर्चर्ड। जिन्होंने नहीं ना देखे हुए उनके लिए मैं बता रही हूँ, और जिनको पता है ना तो मन कहेंगे दसने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन ना मैंने उन लोगों को बताया जिनको नहीं पता। ठीक है, बहरिया टाउन जहाँ पे हम रहते हैं वो वाला एरिया है, और ये बहरिया का छोटा भाई है और इसका नाम है बहरिया ऑर्चर्ड। ठीक है, ये बहरिया ऑर्चर्ड था, इसके वो उसमें आए थे क्योंकि अपना बहरिया वाला ज़ू देख के हम फेडअप हो गए थे, और बच्चे वहाँ पे दोबारा दोबारा जाना पसंद नहीं कर रहे थे। तो मैं क्या इस तो चंगा तो फिर उत्थे ही रहंदे, कम अज़ कम ज़ू जानवर तो ऐसा ना। बस बच्चों ने कहा था कुछ चेंज होना चाहिए, कोई चेंज जगह पे लेके जाएं। तो मुझे यही था कि अब शाम होने वाली है तो लाहौर ज़ू तो जाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, मीन्स कि वहाँ पे दिल चाहता है कि सारा दिन स्पेंड करके आएँ। तो मैंने कहा वो किसी दिन प्लान करूँगी, सुबह के टाइम ही प्लान करूँगी, तो फिर ज़्यादा टाइम स्पेंड करके आऊँगी। तो बस फिर इस ज़ू में आए थे कि चलो थोड़ी देर के लिए फटाफट से होके चले जाएंगे। ये वाला सीन था, ये देख सकते हैं आप खजूरों की बेल कहने लगी थी, खजूरों का दरख्त। हाँ जी, ये देख लें जी, तो ला के तुसी खा सकते हो, जिन्ना मर्जी इंजॉय करो। होपफुली आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर दिया करें, कुछ नहीं आपका जाना, बस आपने एक बटन ही प्रेस करना है। ओके, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।